डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है हम नेवी की जो सिविल नेवी के जो टेस्ट अभी देंगे स्टूडेंट्स, उनके बारे में हम वीडियोज़ लेके आए हैं। सबसे पहले आपको पता है कि कोई भी आपने टेस्ट देना मतलब कि जनरल नॉलेज के हिसाब से, तो आपने कंट्रीज़ के बारे में, उनके करेंसी के बारे में, उनके कैपिटल के बारे में पता होना चाहिए, प्लैनेट्स के बारे में होंगे, आपके पास इस्लामिक्स भी चीज़ें होंगी, जिसके पास आपको इंग्लिश चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले हमने कोशिश की है तो आपको हम कंट्रीज़ के बारे में सही तरह समझाएँ, और इसके बाद जो उनके कैपिटल्स हुए और इनके पास करेंसीज हुए, ये चीज़ें आपको समझाएं। तो इसके बाद हम अगली चीज़ों के बारे में डे बाय डे समझते जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, कुछ तो मेरे स्टूडेंट्स होंगे जिनको मैं ये वीडियो भेजने वाला हूँ, तो वो भी ध्यान दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं, ये नोट्स भी करने होते हैं और आपने ये याद भी करने होते हैं, क्योंकि अभी ये रटिफिकेशन चीज़ें होती हैं, ये रट्टा लगाने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें रट्टा लगाने होते हैं, तो आपने ये इंपॉर्टेंट भी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपने बहुत ध्यान देना है इन पर। तो ओके, सबसे पहले आपने याद रखना है, आप ये जो ब्लू कलर लाइन है इसके इस तरफ जो रखे हुए वो है आपके पास कंट्रीज़, ओके। और इसके बाद जो मैंने यहाँ पे जो ब्लू कलर के इस तरफ जो लाइन रखे हुए ये आपके पास हैं कैपिटल्स। अब याद रखें, कैपिटल्स का मतलब क्या होता है? कैपिटल्स का मतलब होता है किसी कंट्री का जो बड़ा शहर जिसमें इसकी सारी चीज़ें रखी जाती हों, तो इसे हम कैपिटल कहते हैं, ओके। और इसके ये जो रेड कलर लाइन है इसकी तरफ हमने इसकी रखी करेंसी। अब करेंसी का मतलब क्या होता है? करेंसी का मतलब होता है जिसकी जो चीज़ें उस वहाँ के जो पैसे होते हैं उस हिसाब से लीजिए। जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में हम चीज़ें रुपीज़ में लेते हैं। जैसे हम सऊदी अरब में रहते हैं तो हम सऊदी की चीज़ें किस चीज़ में लेते हैं? और रियाल में। जैसे हम दुबई में रहते हैं तो हम दरहम में लेते हैं, और जिस तरह हम बगदाद में रहते हैं तो बगदादी रुपीज़ में लेते हैं। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है, ये चीज़ें हमने पढ़ने हैं, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने ये जहन में रखनी है और लिखनी है, नोट्स कापी बनाने। और जिसको भी कोई चीज़ समझ में आए तो मुझे वापस इसी चैनल पर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ओके, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है चाइना, एक कंट्री है और इसका जो कैपिटल है वो है बीजिंग। क्या है? बीजिंग चाइना का कैपिटल है। और याद रखें इसका जो करेंसी है वो है युहान क्या है? इसका करेंसी है, ओके। और इसके बाद हमने ये याद रखना, ईरान, दूसरा कंट्री ईरान। और इसके बाद जो इसका कैपिटल है वो है तेहरान। ईरान का जो कैपिटल है वो तेहरान, ओके। और इसके बाद जो करेंसी है वो है रियाल। अब ये चीज़ में अपने याद रखनी चाहिए, जो आपके पास मुस्लिम कंट्रीज़ होंगे उनकी जो करेंसी ज़्यादा आएंगे वो आएंगे रुपीज़ में, दिनार में, वो आएंगे आपके पास रियाल में, वो आपके पास आएंगे दरहम में। ये चीज़ आपने थोड़ी चीज़ें याद रखनी चाहिए। तो आप ये क्वेश्चंस में आपको पूछे जा सकते हैं कि भाई आपसे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे मुस्लिम कंट्रीज़ की जो करेंसीज हैं वो किस चीज़ में। आपके पास क्वेश्चन के नीचे ए पे बेस, MCQ के बेस पे लिखे जाएंगे, तो ए के बेस पे लिखा होगा रियाल, दरहम, और इसके पास आपके पास दिनार भी लिखा जाए, रुपीज़ लिखा, और एक पे लिखा होगा आल। तो आपने आल पे टिकना है, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज होते हैं इन चीज़ों पर डिपेंड्स करते हैं, ओके। तो इसके बाद आपने याद रखना है अफ़गानिस्तान एक कंट्री है और इसका जो कैपिटल है वो है काबुल। आपने काबुल पढ़ा होगा, क्योंकि शाह अब्दुल लतीफ़ बेटा ये अपने बहुत से ट्वीट्स में काबुल और ढाका ऐसे चीज़ों की बयानी करते हैं, पर आपने याद रखनी, छोड़े नहीं। आपने ASF वगैरह की तैयारी या नेवी की तैयारी करनी होगी तो आपने ये याद रखना है, इसका जो अफ़गानिस्तान की जो है वो है काबुल, ठीक है। और इसके बाद जो इसकी करेंसी है वो है अफ़गानी रुपी। अपने रुपीज़ आपने याद रखना है। अपने जो मैं RS लिखता हूँ, ये RS का मतलब होता है रुपीज़, ओके। यार इसका मतलब होता है रुपीज़, ये अपने याद रखना है। अफ़गानी रुपी इसका करेंसी है। इसके बाद इजिप्ट एक ऐसा करेंसी है, एक कंट्री है, और ये आपने बहुत से ज़्यादा चीज़ों से ज़्यादातर सुना नहीं होगा, क्योंकि ऐसे अब तुर्की, कतर ऐसे कंट्रीज आपने सुना होंगे। इजिप्ट आपने ज़्यादा सुना नहीं होगा। ये कुछ अब जो बच्चे या कोई स्टूडेंट्स या कोई बड़े भी हो सकते हैं, कोई भी अब ये जो डॉलर्स को किसी चीज़ में चेंज करते हैं या मतलब कि ऑनलाइन वेबसाइट पर कोई काम करता है, उन्हें ये कंट्रीज़ के बारे में बताते हैं कि इजिप्ट इसका कोई पाउंड्स वगैरह में आते हैं, तो इसलिए इनको याद रखना पड़ता है, क्योंकि ये कंट्रीज़ ये है वो है, इनको ज़्यादातर हम तो सुनते ही नहीं इसके बारे में। इसके बारे में आपने याद रखना होगा। इजिप्ट एक कंट्री है। और इसके बाद जो इसका पास रहा कैपिटल वो हमारे पास रहा किरान। अब याद रखें इजिप्ट का जो कैपिटल है वो किरान है। और ये भी अपने याद रखना है, ये जो आई जो यूज़ हुआ है वो कभी कभी ज़ेर ज़बर सबकी चीज़ें यूज़ करते हैं। अब इसको कुरान नहीं पढ़ना है, अब इसको किरान पढ़ना है, ओके। इसके आगे हम पढ़ते हैं, जो इसका करेंसी है वो इजिप्टी पाउंड। क्या है? इजिप्टी पाउंड। सॉरी अगेन सॉरी, जो ये जो हमारे पास AN लिखा हुआ है इसको आप छोड़ दें, इसका मतलब इजिप्टियन होगा, ये अपने आई तक यहाँ महदूद रखना है। इजिप्टी पाउंड इसका करेंसी है। अब याद रखें
अब तुर्की की कंट्रीज़, आपने ये तुर्की के बारे में पढ़ा होगा, मैंने आपको पहले समझा हुआ, रियाल, दिनार और रुपीज़, ये चीज़ें आपके पास हमेशा आपने याद रखनी है, क्योंकि मैंने बताया कि मुस्लिम्स कंट्रीज में होते हैं। मगर अब डायरेक्ट हम इसकी जो करेंसी देखें तो वो सी करेंसी लीरा में आता है। तो कुछ क्वेश्चंस या कोई स्टूडेंट्स यही पूछते हैं कि ये लीरा, अभी अगर ये मुस्लिम कंट्री तो इसका लीरा कहाँ से आया। तो याद रखें, हाँ, ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना है, जो ये तुर्की है इसका लीरा में आता है करेंसी। तो क्योंकि ये जो अब हमारे पास तुर्की रहा, ये तो एक इम्पोर्टेंट मुस्लिम कंट्री है, क्योंकि मुस्लिम कंट्री ये इसलिए है क्योंकि अरब के बाद जो सऊदी अरबिया के बाद या अरब के बाद जो हमारे पास इस्लाम की जो हुकूक सिस्टम हो वो हमारे पास तुर्की के पास आ गई हैं। तो तुर्की जो करेंसी है वो लीरा में आ गई है। क्लियर है, ये आपने याद रखना है, लीरा ये अलग है एक। और इसके बाद ये जो हमारे पास तुर्की की कैपिटल है वो है अंकारा। ओके, अंकारा, ये अंकारा और अलास्का एक दो कंट्री हैं। कैपिटल, ये क्वेश्चंस में यूँ पूछते हैं कि कैपिटल ऑफ तुर्की, तो नीचे अंकारा भी लिखते हैं, अलास्का भी लिखते हैं। याद रखें, अलास्का एक अमेरिका का, ये यूएसए का एक अलग होता है, उससे आप छोड़ देना, आप ओनली अंकारा को याद रखना है। क्लियर है, और इसकी करेंसी मैंने आपको बता दिया, रियाल है। तो ठीक है, वो क्लियर। हम आगे बढ़ते हैं। कतर एक कंट्री है और इसके पास आपने इसका ये भी याद रखना है, दोहा। अगर मेरे पास स्पेलिंग की गलती होगी तो आपने ये याद रखना, दोहा अपने स्पेलिंग की छोड़नी, आपने याद रखना है, दोहा अपने लफ्ज़ याद रखना है। अगर दोहा की कहीं पे क्वेश्चन है कैपिटल आपको कतर बताएं तो आपने दोहा टिक करना है। और ये आपको पता है एक मुस्लिम कंट्री है, तो इसका आपके पास रियाल ही करेंसी आएगा। ओके, तो आगे हम पढ़ते हैं इराक। अभी इराक एक कंट्री है, इसकी बगदाद, ये आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, बगदाद इसकी कैपिटल है। और इसकी जो करेंसी है वो इराकी दिनार है। ठीक है, इराकी दिनार मैंने आपको बताया भी है। अब नेपाल एक कंट्री है, और ये भी याद रखना, नेपाल वो कंट्री है जिसमें दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट होता है। माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंचाई वाला पहाड़ है वो नेपाल में होता है। ये भी अपने क्वेश्चन से याद रखने, छोटे परिचय में आपको बताते चलूँगा। ओके, नेपाल सबसे वो कंट्री है जिसमें सबसे बड़ा माउंट होता है, माउंट एवरेस्ट। आपने ये भी याद रखना है, माउंट एवरेस्ट कहाँ मौजूद है, नेपाल में मौजूद है। सबसे बड़ा माउंटेन या पहाड़ कौन सा है वो आपने याद रखना है, माउंट एवरेस्ट है। और अब नेपाल वो छोड़ें, आपने वो जहन में रखना है। और नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू। क्या है, काठमांडू। और इसके बाद जो इसकी, अब देखिए मैंने आरएस पे लिखा ना, रुपये के लिए मैंने आरएस लिखे हुए, मैंने यहाँ पे आरएस नहीं लिखा क्योंकि ये इसका जो इराक का जो आपके पास, नेपाल का जो आपके पास करेंसी वो रुपये नहीं है, वो रुपया है, रुपया। ओके, तो इसलिए मैंने रुपया लिख लिया है। तो इसके बाद आपने ये भी याद रखना, जापान वो कंट्री है जिसमें यूएसए, अमेरिका ने चंद साल, मतलब बहुत साल पहले एटम बम की जो सिफारिश इस पर कर ली थी। तो याद रखें, इसका जो कैपिटल है वो है टोक्यो। ये अपने जहन में याद रखना है, वो टोक्यो है। और इसके बाद जो इसका करेंसी है वो है कि यूहान, YUAN। और जो हमारे पास जापान की है वो येन है। क्या है, येन। अब रशिया के बारे में आपने ये चीज़ें भी याद रखनी है। रशिया दुनिया में सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कंट्री है, ये भी अपने जहन में याद रखनी है। ओके, रशिया दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री ये है। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से करें तो वो चाइना है, मगर एरिया के हिसाब से, आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की 4 प्रोविंस की बात करें तो बलूचिस्तान सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से है। तो रशिया दुनिया में पूरे से सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से, रुकबे के हिसाब से। क्लियर है। अब इसका जो कैपिटल है वो है मास्को, MOSKOW। ओके, मास्को। और इसके पास जो फिर है वो है रबल। और इसके बाद आपके पास बांग्लादेश, अपने ये भी जहन में याद रखना है। ये धक्का और टक्का, ये चीज़ें तो हमारे पास शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टो के बैट्स में बहुत ज़्यादा आते हैं, पोइट्स से थे। तो उनके जो कैपिटल्स हैं वो धक्का। और इसके बाद जो आपके पास इसकी जो करेंसी रहे वो टक्का। आपने मूवीज़ में देखा होगा कि हम यह ज़्यादातर टक्का की बातें चलती रहती हैं। तो टक्का हमारे पास बांग्लादेश की एक करेंसी है। और यूके की बात करें, यूके यूनाइटेड किंगडम। और इसकी जो कैपिटल है लंदन। तो ये हमने ये चीज़ें अपने जहन में याद रखनी है, लंदन एक कंट्री नहीं है। ओके, हमने ज़्यादातर ये समझा लंदन एक कंट्री है, ये वो वगैरह वगैरह। लंदन एक कंट्री नहीं है, लंदन एक कैपिटल है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है, इस तरह ये भी एक कैपिटल है। और इसके बाद करेंसी है वो ऑस्ट्रेलियन पाउंड है। इसका जो करेंसी है ऑस्ट्रेलियन पाउंड, ऑस्ट्रेलियन नहीं, ऑस्ट्रेलियन पाउंड। ओके, और इसके बाद आपने इंडोनेशिया की बातें करनी है। अब इंडोनेशिया में अपने ये चीज़ में याद रखनी है, इसमें चीज़ें रुपये आ गई। तो बहुत से लोग इंडोनेशिया को नॉन मुस्लिम कंट्री में
डिपेंडेबल करते हैं, पर ये नॉन मुस्लिम्स कंट्री नहीं है। इसमें ज़्यादातर अरब्स या हमारे पास मुस्लिम्स यहाँ पे रहते हैं। तो हमने क्या करना है, इस इंडोनेशिया को भी मुस्लिम्स कंट्री में रखना होगा। और इसके बाद जो इसकी कैपिटल है वो जकार्ता है, और इसके बाद जो इसकी करेंसी है वो है रुपी। और इसके बाद फ्रांस वो कंट्री जिसकी अब क्या बात करें भाई, फ्रांस तो वो कंट्री है। इसके बाद जो पेरिस तो आपने सुना होगा। अब फ्रांस एक कंट्री है और पेरिस इसका कैपिटल है, और इसका जो हमारे पास करेंसी है वो फ्रांक है। ओके, तो आपने UAE, अब UAE का मतलब क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट को इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता। तो यूनाइटेड अरब इमारत आपने बहुत से PI के ऊपर लिखा होगा ना, इमारत से, इसका मतलब तो दुबई के जहाज़ होते हैं, प्लेन्स होते हैं, ये होते हैं। ओके, और इसके पास जो कैपिटल होती है वो अबू दुबई होती है। ओके, और इसके पास जो धर्म मैंने बता चुका हूँ, अपने मुस्लिम्स कंट्रीज जो होंगे उसके धर्म रियाल, दिनार, रुपीज़ इस तरह होते हैं। इसकी जो करेंसी वो है धर्म। ओके, इसके बाद हम सऊदी अरबिया की बात करें। सऊदी अरबिया एक कंट्री है, और सऊदी अरबिया की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो रियाज़ है। और इसके बाद हमारे पास करेंसी है वो रियाल का, जो इसकी मतलब चीज़ें जो लेन देन होती है वो रियाल्स में होती हैं, जिस तरह बहुत सी कंट्रीज़ की में पढ़ चुके हैं। और इसके बाद हम कनाडा की और ऑस्ट्रेलियन की बात करें तो ये वो कंट्रीज़ हैं जिसके ज़्यादातर क्वेश्चन तो आते नहीं हैं, तो ये अपने ज़्यादातर जहन में नहीं रखनी चाहिए, मतलब को पता होनी चाहिए। कहीं भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या नसीब ख़राब हो तो वो आ ही सकते हैं। अब वो कहते हैं जो सारा हमने सब कुछ जो पढ़ा वो तो पेपर में कभी आया नहीं, क्या पता यही हमने पढ़ नहीं सकते तो यही क्या पता आ जाए। तो इसकी जो कैपिटल है वो पोटावा है, और इसे वो डॉलर है, तो याद रखें। अब ऑस्ट्रेलियन चलो ठीक है, ऑस्ट्रेलियन एक इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम एक इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना लेते हैं। आपको पता है 7 बेराइज़ में 7 कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट में सबसे आखिरी कॉन्टिनेंट हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, अपने जहन में याद रखना। क्वेश्चन आ सकता है कि स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड कौन सी है, हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है। और इसकी जो हमारे पास कैपिटल है वो कानपीरा है। ये अपने ज़्यादातर याद नहीं करनी चाहिए, पर क्या पढ़ना तो ज़रूरी है भाई। अब ऑस्ट्रेलियन DS का मतलब होता है डॉलर। ओके, ये डॉलर होती है, मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी होती है करेंसी। ओके, ये क्वेश्चन तो कुछ आपने याद रखने हैं। उसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएगा उसमें हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और इसके बाद हम नॉन वर्बल क्वेश्चन, जो आपके दिमाग को इंटेलिजेंट नॉन इंटेलिजेंस क्वेश्चन हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो जिसको भी वीडियो अच्छी लगी वो कमेंट लाइक ज़रूर दें।